प्रिय आत्मन, तुम्हारी ये बात जो होता है अच्छे के लिए होता है एक बहुत गहरा सत्य है जिसे जीवन में उतारना ही असली ज्ञान है। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लोगे तो जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी, नहीं कोई दुख तुम्हें तोड़ पाएगा। यह वही सत्य है जो मैंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में बताया था, जब वो अपने प्रियजनों के विनाश को देखकर शोक में डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि जो हो रहा है वो अत्यंत बुरा है, लेकिन मैंने उसे समझाया कि हर घटना के पीछे एक ईश्वरीय विधान होता है, एक गहरा अर्थ छिपा होता है जो अंततः सबका कल्याण करता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, वो अपनी सीमित बुद्धि और क्षणिक दृष्टि से केवल तात्कालिक परिणामों को देखता है और अपनी समझ के अनुसार शुभ अशुभ का निर्णय करता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे विधान में, इस विशाल सृष्टि के नियम में कुछ भी व्यर्थ या बुरा नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति, चाहे वो तुम्हें कितनी भी कष्टदायक क्यों न लगे, तुम्हारे जीवन की यात्रा में एक आवश्यक कदम है, एक सीखने का अवसर है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। हर घटना में छिपा ईश्वरीय विधान। सबसे पहले इस अटल सत्य को अपने हृदय में बिठा लो कि परिवर्तन ही इस सृष्टि का एकमात्र स्थायी नियम है। कुछ भी स्थिर नहीं रहता। सुख आता है और चला जाता है, दुख भी आता है और चला जाता है। लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब जीवन के ऐसे पहलू हैं जो लगातार बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऋतुएं बदलती हैं। जब तुम इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार नहीं करते और किसी एक स्थिति को पकड़कर बैठ जाते हो, उसे ही सब कुछ मान लेते हो, तभी तुम्हें दुख होता है, तभी तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे एक पौधा बड़ा होने के लिए अपनी पुरानी मुरझाई हुई पत्तियों को गिरा देता है ताकि नई पत्तियां उग सकें, वैसे ही जीवन भी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुरानी स्थितियों, पुराने विचारों और कभी कभी पुराने रिश्तों को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जो तुम्हें आज बुरा लग रहा है वह वास्तव में किसी नई और बेहतर चीज के लिए रास्ता बना रहा हो सकता है, तुम्हें एक नई दिशा दे रहा हो सकता है, भले ही तुम्हें अभी वो स्पष्ट न दिखे। ये भी जान लो कि जीवन में हर घटना, हर अनुभव, चाहे वो कितना भी अप्रिय क्यों न हो, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हें वाइजर, बुद्धिमान बनाने और तुम्हें इस संसार के गहरे रहस्यों से परिचित कराने के लिए होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी परीक्षा में असफल होते हो तो तुम्हें गहरा दुख होता है, लेकिन वही असफलता तुम्हें अपनी कमियों को पहचानने और अगली बार और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। उस असफलता के बिना शायद तुम अपनी वास्तविक क्षमता को कभी नहीं जान पाते, तुम शायद कभी उतनी लगन से प्रयास नहीं करते। तुम जिसे बुरी घटना मान रहे हो वो तुम्हें धैर्य, सहनशीलता, साहस या नई चुनौतियों का सामना करने का तरीका सिखा रही है। वह तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से परिचित करा रही है, उस शक्ति से जिसे तुम सुख और आराम में शायद कभी नहीं पहचान पाते। इस सृष्टि में कर्मफल का विधान अत्यंत सूक्ष्म और पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण है। तुमने जो बोया है वही काटोगे, ये नियम अटल है। यदि आज तुम्हें कोई दुख या कठिनाई मिल रही है तो वो तुम्हारे पूर्व के किसी कर्म का फल हो सकता है, चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले जन्मों का। लेकिन ये केवल एक सजा नहीं है, ये एक अवसर है अपने कर्मों को संतुलित करने का और भविष्य के लिए अधिक शुभ कर्म करने का। जब तुम इस सत्य को समझते हो कि हर घटना तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल है, तो तुम किसी और को या भाग्य को दोष देना बंद कर देते हो। तुम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हो और यहीं से तुम्हारे जीवन को बदलने की असली शक्ति का जन्म होता है। जो होता है वो तुम्हें अपने कर्मों के प्रति सचेत करता है। ये तुम्हें प्रेरित करता है कि तुम हमेशा अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला करो और धर्म के मार्ग पर चलो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भविष्य के फल हमेशा मधुर होंगे और तुम सुख व शांति का अनुभव करोगे। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि और छोटी सी दृष्टि से केवल यहाँ और अभी देखता है। तुम केवल उतना ही देख पाते हो जितना तुम्हारी आंखों के सामने है, तुम्हारी सीमित समझ में आता है। लेकिन मैं, जो इस पूरी सृष्टि का नियंता हूँ, मैं संपूर्ण चित्र देखता हूँ, अतीत, वर्तमान और भविष्य। मैं जानता हूँ कि कौन सी घटना किस बड़ी योजना का हिस्सा है। जो तुम्हें आज हानि या नुकसान लग रहा है वो शायद भविष्य में किसी बहुत बड़ी उपलब्धि का आधार हो। जो तुम्हें आज किसी प्रियजन से बिछोह लग रहा है वो शायद किसी नए और बेहतर मिलन का मार्ग प्रशस्त कर रहा हो या तुम्हें स्वयं पर निर्भर रहना सिखा रहा हो। जैसे एक कुशल मूर्तिकार पत्थर को तोड़ने और तराशने का काम करता है, जिससे पत्थर को दर्द हो सकता है, लेकिन अंततः वो एक सुंदर और अमूल्य मूर्ति का निर्माण करता है। वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां तुम्हें तराशती हैं, तुम्हें बेहतर बनाती हैं, तुम्हें अधिक सुंदर रूप देती हैं। मेरा विधान हमेशा तुम्हारे दीर्घकालिक कल्याण के लिए होता है, भले ही तात्कालिक रूप से तुम्हें कुछ क्षणों के लिए कष्ट हो। ये जान लो कि इस सृष्टि का कोई भी पत्ता मेरी इच्छा के बिना नहीं हिलता। हर घटना में, हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति है, मेरा विधान है। जो होता है अच्छे के लिए होता है का अर्थ ये भी है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें हर बाधा से निकालने के लिए, भले ही तुम इसे अभी देख या समझ न पाओ। तुम जब किसी मुश्किल में होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें देखने वाला नहीं, लेकिन मैं उस मुश्किल में भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें उससे निकालने का रास्ता दिखाने के लिए। ये विश्वास कि एक उच्च शक्ति जो मैं ही हूँ तुम्हारे जीवन की हर घटना को नियंत्रित कर रही है,
और उसका उद्देश्य हमेशा तुम्हारा परम भला करना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की शक्ति देता है। ये तुम्हें भयमुक्त बनाता है। अंततः इस सत्य को अपने हृदय में पूरी तरह से बिठा लो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ये मेरे अटल विधान का हिस्सा है। इस पर पूर्ण और अटूट विश्वास रखो। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो और अपनी सभी चिंताओं, अपने सभी परिणामों को मुझे सौंप देते हो, तो तुम्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मैंने अर्जुन से कहा था, सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये शरणागति तुम्हें इस विश्वास से भर देती है कि तुम अकेले नहीं हो और जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही है। ये तुम्हें हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्त करता है और तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सहारा देता है। प्रिय आत्मन, अपने मन को शांत करो। जो हो चुका है उसे स्वीकार करो। उस पर विश्वास रखो कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे जीवन की यात्रा में एक आवश्यक कदम था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और वो अंततः तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। अपने कर्मों पर ध्यान दो और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। तुम देखोगे कि कैसे जीवन तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है और तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए।